कुछ लोग बोल रहे थे कि हम इतनी देर तक हंसे हैं कंटिन्यू, जो हम नॉर्मली इतना लाइफ में हंसते नहीं, हमें लाफ्टर योगा के लिए जाना पड़ता है, बट आज हम बिना लाफ्टर योगा के हम दिल से हंस रहे थे और खुल के हंसे आज। मुझे नहीं पता था कि मेरा जो इंटरेस्ट है, जो पैशन है, जो इनर वॉइस है, वो कब मेरा लाइवलीहुड बन जाएगा। आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक सभी के हाथ में एक फ़ोन है। और जो खेल हम कभी खेला करते थे, अब तो बहुत सारे खेल हम कह सकते हैं विलुप्त हो चुके हैं। मतलब बच्चों को तो नाम भी नहीं पता है। आपने तो अपने बचपन में काफ़ी खेल खेले होंगे, पर उन विलुप्त हो रहे खेल फिर से वापस लौटे, आप उन्हें जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं? सो आई वुड से कि मतलब मैं पुराने जो खेल है विलुप्त जो हो गए हैं, मैं उनको जिंदा रखने के लिए कोई बहुत काम नहीं कर रहा हूँ, सही बताऊँ तो फर्स्टली। सो माई वर्क इज़ ऑल अराउंड कि ब्रिंगिंग प्ले बैक टू पीपल्स लाइफ, क्योंकि अभी जैसे हम बड़े हुए तो हमने खेलना छोड़ दिया। अगर आप मतलब अब मैं आपसे ही बात करूँ तो आपको भी याद नहीं होगा शायद कि लास्ट टाइम आपने गेम कब खेले थे। और जब मैं अपने और आसपास अभी जनरेशन में देखता हूँ जो और यंग है, तो दे आर मोर इनटू फोन्स, मोबाइल में ज़्यादा खेल रहे हैं गेम्स। मतलब वो खेल रहे हैं बट मोबाइल में ज़्यादा खेल रहे हैं। और क्यों नहीं खेलेंगे, मतलब वो एक्साइटिंग भी बहुत है, स्क्रीन पे काफ़ी एक्साइटिंग रहता है, कलरफुल है, कंट्री रहता है, बट आई फील कि उसमें एक चीज़ है जो बहुत मिसिंग रहती है, दैट इज़ आई वुड से मूवमेंट। क्योंकि मतलब जब हम खेल खेलते हैं, जो हम ग्रुप्स में गेम खेलते हैं, उसके अंदर तीनों एच साथ में काम करते हैं और तीनों एच सिंक में आते हैं, लाइक हेड, हार्ट एंड हैंड। कि मूवमेंट भी है और आप दिल से भी वहाँ पर हो, और हेड भी आपका, माइंड भी आप कम्प्लीटली यू आर देयर। बट जो हम मोबाइल पर गेम खेलते हैं उसमें एक एच मिसिंग है, जो कि मूवमेंट वाला है, जिसमें हैंड होल्डिंग, मूवमेंट और वो सब नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये खेल ज़्यादा पसंद है जो मैं खिलाता हूँ। एंड आई वर्क आउट नॉन कॉम्पिटिटिव गेम्स की लोग साथ में आए, मिलें जुलें, खेलें, हंसें, एक दूसरे रिश्ता बने, रिश्ता थोड़ा गहरा हो और सुंदर हो। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपको कब लगा कि ये खेल खेलना इतना? हाँ वाह, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, नीड टू गो बैक। तो मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में मेरे लिए कॉलेज बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरा एक्चुअली में, बिकॉज आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ए कॉलेज जहाँ पे लोग मस्ती करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कैंटीन में बैठ के चिल कर रहे हैं, टाइप JNU टाइप फीलिंग वाला, कि जिसमें लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बट मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ था नहीं। इट वॉज गवर्नमेंट कॉलेज एंड मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। एंड आई फाउंड कि वहाँ पे बहुत सेपरेशन देखा मैंने, कि ग्रुप्स थे कास्ट को लेकर, कि ये जाट लोग हैं, ये राजपूत लोग हैं, ये बिहार के लोग हैं, रीजन को लेकर, रिलीजन को लेकर। एंड आई नेवर फाइंड माई सेल्फ फिट इन टू दैट, कि भाई मैं इन सब जगहों के लिए बनाऊँ। एंड मुझे ऐसी जगह चलती है जहाँ सब लोग आके साथ में मिलजुल के कर रहे हैं, तो मिलजुल के करे क्या ये पता नहीं था, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। एंड आई वाज थिंकिंग कि साथ में मिलके क्या किया जा सकता है, तो कुछ मिसिंग चल रहा था। एंड उस टाइम पे आई मेट एक ऑर्गेनाइजेशन है उदयपुर में जिसका नाम है शिक्षांतर। तो मैं शिक्षांतर के साथ कनेक्ट हुआ और मैंने वहाँ पे कुछ वर्कशॉप अटेंड करी। तो उन वर्कशॉप में ना कुछ लोग आइस ब्रेकर्स करवाते थे, और वो आइस ब्रेकर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे कि यार इन आइस ब्रेकर में लोग मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक बार सोचा कि यार क्यों नहीं ये आइस ब्रेकर जो हैं, कि हम सिर्फ आइस ब्रेकर्स हम गेम से खेलें एक बार, क्यों नहीं हम मिलकर सिर्फ खेलें। तो मैंने सोचा कि खेले किसके साथ, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों को बुलाता हूँ कॉलेज के। और जब मैंने कॉलेज के दोस्तों को बुलाया, उनको 6:30 मॉर्निंग बुलाया था पार्क में, तो उनमें से कोई भी नहीं आया, बिकॉज 6:30 बजे मॉर्निंग में इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कोई नहीं उठता। और तो कुछ देर तो उनका वेट किया, बट देन उसके बाद आई थॉट कि यार वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे गेम से। मैंने कहा, उनसे पूछा कि यार तुम गेम्स खेलोगे क्या। तो गेम खेलने पहले मुझे उनका क्रिकेट खेलना पड़ा, एंड देन फिर उसके बाद हमने कुछ गेम्स खेले, एंड देन दे रियली एंजॉयड इट, उनको बहुत अच्छा लगा। और जब हमने एक गेम खेला तो फिर हमने सोचा कि कुछ और लोगों को बुला लेते हैं जो पार्क में बैठे हैं। तो वी स्टार्टेड इनवाइटिंग दोस्त पीपल ऑल्सो, तो उन लोगों को बुलाया। तो हम 5-6 लोगों से हम 12-13 लोग हो गए, और फिर हमने फिर 1-2 गेम्स खेले। तो और ये गेम इतने आकर्षित थे कि मतलब आसपास वाले लोग देखने लगे कि कुछ हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है पार्क के अंदर। मतलब नॉर्मली लोग पार्क में घूमते हैं, करते हैं, बट कोई गेम्स नहीं खेल रहा होता। एंड देन हमने उन लोगों को भी बुला लिया, और ऐसे करते करते हम 2 घंटे में कुछ 50 से 60 लोग गेम्स खेल रहे थे। सो दैट वाज माय फर्स्ट गेमाथॉन, आई कॉल इट गेमाथॉन, की मैराथन ऑफ गेम्स। और ये किस साल की बात है? ये 2011 की बात है, 2011 में। तो दैट वाज माय फर्स्ट गेमाथॉन की पार्क में हुआ। और उस गेमाथॉन के बाद में इतना इंटरेस्टिंग था कि जब सब लोग साथ में बैठे, तो एक वार्मथ था, एक कनेक्शन था जो मुझे फील हुआ। और मुझे लगा था कि मुझे फील हो रहा है, बट आई फील कि वो सबको फील हो रहा है। मतलब जो एक अंकल थे वो शेयर कर रहे थे कि मैं अपने पोते के साथ में पहली बार ऐसे गेम्स खेले हैं। एक यंगस्टर था जो बोल रहा था कि यार हम गेम्स कभी खेले ही नहीं, बहुत टाइम बाद आज वापस से गेम्स खेलना हुआ है। हम कुछ लोग बोल रहे थे कि हम इतनी देर तक हंसे हैं कंटिन्यू, जो हम नॉर्मली इतना लाइफ में हंसते नहीं, हमें लाफ्टर योगा के लिए जाना पड़ता है, बट आज हम बिना लाफ्टर योगा के हम दिल से हंस रहे थे और खुल के हंसे आज।
और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हमारे नए फ्रेंड्स बन गए। तो मैंने देखा कि यार ये गेम का एक्चुअल पावर मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि सिंपल गेम लोगों की लाइफ में कितना कुछ चेंज ला सकता है, और सिर्फ 2 घंटे के अंदर। और वो 2 घंटे में लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि यार वी नो ईच अदर, एक दूसरा दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, रिश्ता है, कम्युनिटी है। और तो वो मेरे लिए फर्स्ट गेम था, और मेरे लिए फर्स्ट टर्निंग पॉइंट भी था कि यार वो मेरे लिए एनकरेजमेंट था कि ओ ये मुझे करने का मन है। बट आई नेवर थॉट ऑफ कि मैं ये करता रहूँगा लाइफ टाइम। 2011 में मेरे दिमाग में ये कुछ नहीं चल रहा था। सो मैंने बच्चे बोले कि भैया जाने से पहले कि आप कल आओगे क्या? मैंने कहा कल तो नहीं आऊँगा, मैं नेक्स्ट संडे आऊँगा। तो जब मैं नेक्स्ट संडे गया तो वो ऑलरेडी अपने कुछ और कजन्स को लेके आए हुए थे। तो आई ऑलरेडी हैड ए टीम ऑफ 9-10 पीपल। मैंने कहा आज इनके साथ खेला जा सकता है। अगेन वी प्लेड फ्यू गेम्स एंड देन उनको फिर टास्क दिया कि चलो और लोगों को बुला के आते हैं। और उस दिन भी कुछ ऐसे ही 50-60 लोग हम हो गए, गेम्स खेल रहे हैं। तो इस तरीके से एक रिचुअल की तरह संडे मैं पार्क में जाके गेम्स खेलने लग गया। तो सिंस 2011 टू 2016 मतलब हर संडे आई वुड से अराउंड 52 संडेज, और जिसमें कह सकते हैं कि कितने 52 संडे मतलब एक हो जाएंगे शायद, आई डोंट नो कितना कैलकुलेशन वाइज क्या है जो भी है। तो इतने साल तक मैं कंटिन्यू इतने संडेज को आके गेम्स खिलाता रहा। और पहले लोग हंसते थे एंड देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी फॉर दैट कि यार ये कुछ सुंदर हो रहा है, कुछ मज़ेदार है। और लोग मुझे बुलाने लग गए अलग अलग जगहों पे। तो कभी कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, यूथ के साथ, कॉलेजेस के साथ। तो और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने लग गए। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। और मेरा लाइवलीहुड भी यही है। मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा जो इंटरेस्ट है, जो पैशन है, जो इनर वॉइस है, वो कब मेरा लाइवलीहुड भी बन जाएगा। और आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग जस्ट थ्रू दैट ओनली। तो इससे आप एक लाइवलीहुड के तौर पे कैसे 2011 में आपने पहली बार स्टार्ट किया। हाँ। 2011 से 2016 तक आपने बोला हर संडे जाते रहे, पर 2016 से भी 2023 चल रहा है। हाँ। तो इस साल की जर्नी, इतने साल की जर्नी, फिर कैसे आपने इसको प्रोफेशनली एज अ रोजगार एक्सेप्ट किया? तो मेरे लिए मतलब सबके लिए यही होता है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, उससे कमाओगे कैसे। तो सबसे पहला सवाल सबका ये आता है, और हमारी सोसाइटी में तो बहुत ये आता है। तो मेरे लिए उस सवाल से पहले ये था सस्टेन करना। तो सस्टेन भी मैं इस तरीके से देखा था, एक तो होता है फाइनेंशियली सस्टेनिंग, और एक होता है सस्टेनिंग कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो कैसे सस्टेन हो। सबसे पहले लोग जाने तो सही कि ऐसा कुछ होता है, कुछ नई चीज़ अगर मार्केट में आई है। तो मैंने ये गेम्स खिलाना तो स्टार्ट कर दिया, बट लोग अभी विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे कि गेम्स खेलना होता क्या है और ये सब। तो मैं उसको कंटिन्यू, मैंने सोचा कि यार मुझे फ्यूचर का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि राइट नाउ अलाइव क्या है, राइट नाउ मेरा हार्ट क्या बोल रहा है, ये सबको पता होता है। तो बस वो ये कि उस जो इनर वॉइस आती है ना, लोग सुनते नहीं है, मैंने उसको सुनना स्टार्ट किया। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, और इनर वॉइस कह रहा था कि यार अभी खेलना अच्छा लगता है और संडे को गेम जाके खिलाना है। तो मैं संडे जाके गेम्स खिलाने लग गया, और आई स्टार्ट डूइंग इट। और मैं मैनी ईयर्स आई वाज डूइंग दिस। पहले लिए अब ये था कि सस्टेन कैसे करूँ फाइनेंशियली। तो मेरे पास में जॉब तो था नहीं, तो मैंने तरीके निकालना स्टार्ट किया कि मेरे खर्चे कितने हैं, पहले मैंने उनको मिनिमलाइज़ किया, कि उनको थोड़ा कम किया। तो मेरे मेन खर्चे थे कि रूम का किराया और खाने पीने का, और तो उसको निकालने के लिए मैंने सोचा कि उदयपुर में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन साइकिलिंग। तो मैं साइकिलिंग टूर्स करने लग गया। साइकिल जब उदयपुर में टूरिस्ट लोग आते थे उनको साइकिल टूर्स करवाता था, सिटी घुमाता था। तो दैट्स वन थिंग आई वॉज डूइंग। मुझे उदयपुर को दिखाना बहुत अच्छा लगता था लोगों को, तो मैंने सिटी वॉक्स भी करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी गेस्ट आ रहे थे मैं उनको सिटी वॉक्स कराता था। तो ये 1-2 तरीके हुए जिससे लोग मुझे फाइनेंशियली थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, विच वॉज नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं था वो अमाउंट। मतलब एज़ पर माई डिग्री जो मैंने कर ली थी बाई चांस, और मतलब नॉर्मली पीपल एक्सपेक्ट, तो उसके मुकाबले तो ये बहुत कम था। बट इससे मेरा खर्चा निकल रहा था उस टाइम का। और इवन अगर मुझे ज़रूरत होती तो आई यूज़ टू आस्क फॉर हेल्प। मेरे आसपास मैं लोगों से हेल्प भी ले लेता था। तो दैट व्हाट आई वाज डूइंग। और तो दैट्स हाउ आई वाज सस्टेनिंग इन दैट टाइम। एंड बहुत जगह पे ऐसा था कि मैं किसी के घर जाके खाना खा लेता था। एक शिक्षांतर नाम से उदयपुर में जगह है, तो दे बिकेम माई फैमिली काइंड ऑफ प्लेस। तो आफ्टरनून में लंच मोस्टली मैं उनके यही करता था। और जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा था तो मैं बहुत सारे रिश्ते बने, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, जुड़ना हुआ। तो पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी एट होम कि यार तुम हमारे घर आके खाना खाया करो। तो मैंने देखा कि सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो मैंने शुरुआत करी थी वो लोगों के दिलों तक जब पहुंची ना, तो पीपल स्टार्ट ओपनिंग देयर हार्ट कि यार तुम्हें मदद चाहिए तो वी आर देयर फॉर यू। और वो हमने लाइन तो हमेशा पढ़ी होती ना कि यू जस्ट कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू। तो आई फाउंड कि मेरा यूनिवर्स तो मेरे लोगों में ही है जिनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई फाउंड माई यूनिवर्स इन दैट। तो मेरे लिए वो वर्कआउट किया। तो दैट्स हाउ आई वाज डूइंग। एंड देन फिर एक था कि वो गेमाथॉन सस्टेन होना, कि लोगों को दिखने लग गया ये क्या होता है। एंड फिर एक चैलेंज आया कि इसको फाइनेंशियली कैसे सस्टेन करना है, बिकॉज मुझे नहीं पता था गेम्स खिलाने के क्या पैसे होंगे। तो मैंने सबको ये बोलना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों ने मुझे पूछा कि भाई कितना पैसा दोगे, तो मैंने बोला कि आपको जो देना है दे दो। तो लोगों ने बोला कि अच्छा जो देना है दे दो। तो किसी ने 300 रुपये दे दिए मुझे एक सेशन के, जब मैं गेम खिला के आया 1-2 घंटे। फिर किसी ने मुझे 500 रुपये भी दिए
किसी ने ऐसे मुझे 1500 रुपये दिए, जिस दिन मुझे 1500 या 3000 रुपये आए तो मुझे लगा कि किसी ने सही में वर्क कर दिया, कि मेरा दिन का कितना चार्ज होना चाहिए, मुझे वो ठीक लगा। तो मुझे लगा कि हाँ मैं पैसा इससे थोड़ा थोड़ा कमा सकता हूँ, बट रेगुलर नहीं है, ये पता नहीं था कि लोग कितना रेगुलर बुलाएंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास में एक सेशन के थ्रू 10,000 रुपये का चेक आ गया, किसी ने मुझे 10,000 रुपये दे दिए। तो दैट डे आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, अब लाइफ सॉर्टेड हो गई है। और आई थिंक जब मैंने पेरेंट्स को बताया तो उनको लगा कि हाँ किसी ने सच में वैल्यू करी है। तो दैट वाज माय फर्स्ट बिग, कहते हैं ना बिग चेक यू कैन से। और वो भी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने कुछ 100 बच्चों के साथ सेशन किया था और उन्होंने कुछ पर बच्चा कुछ 100 रुपीज़ बोला था, और वो इस तरीके 100 बच्चे आ गए। तो फॉर मी इट वॉज 10,000 अराउंड, इट वर्क फॉर मी। तो मैंने जब नेक्स्ट टाइम किसी कॉर्पोरेट ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा अब मेरी ये फीस 10,000 रुपये होगी, और मैं आई विल से दैट आई थिंक। और पेरेंट्स भी यही बोल रहे थे, मुझे भी ठीक लग रहा था कि हाँ 10,000 रुपये मेरा वैल्यू है। बट उस दिन मुझसे 10,000 रुपये बोला नहीं गया, मैंने बोला 6,000 रुपये। और जैसे ही 6,000 रुपये बोला और वो मान भी गए, एग्री भी कर गए। और वो अहमदाबाद में सेशन था, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो मेरे लिए सबसे टफ सेशन था। मतलब मुझे वो इतना, उस दिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि 6,000 रुपये का मुझे इनको कुछ खिलाना है, और मैं पूरा टाइम उसको मैनेज करने में लगा था। एंड फॉर मी इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। तो मैंने देखा कि यार ये सेशन मेरे लिए तो मज़ेदार नहीं है। तो आई वॉज ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट कि यार मैं अगर पैसा मांगता हूँ तो मुझसे काम नहीं हो रहा, पैसा नहीं मांगता हूँ तो मैं काम कैसे करूँगा। तो आई वॉज इन दैट डिलेमा कि भैया मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो दैट टाइम आई थॉट कि यार जब तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी बात किया इस रिगार्डिंग, एंड तो दे सजेस्टेड भी कि यार जब तुम बात करते हो ट्रस्ट की, विश्वास की, कनेक्शन की, रिश्तों की, तो क्यों नहीं तुम लोगों से बात करो कि यार ये मैं दिल से कर रहा हूँ, और आप भी इसको मतलब आपको जो दिल से कंट्रीब्यूट करना है वो आप कर दो। और मैंने दिल्ली में एक लोधी गार्डन में एक ऐसे सेशन किया, ओपन सेशन था, विच वॉज ओपन सेशन, एंड पीपल केम जस्ट टू प्ले दीज गेम्स, एंड लोगों ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया, और मेरे पास कुछ एक अमाउंट आया जो कि 4-5 हज़ार रुपये के आसपास था। एंड देन आई थॉट कि आई फेल्ट रिलैक्स्ड कि मेरे दिमाग में कुछ अमाउंट नहीं था, बट स्टिल आई गॉट समथिंग विच दे हैड गिवन विद देयर हार्ट। तो मैंने देखा कि मैं भी दिल से दे रहा हूँ, वो भी दिल से दे रहे हैं, और हम दोनों अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। सो दैट्स आई वाज स्टार्टेड वर्किंग, और मैं अभी भी उसी स्पेस से काम करता हूँ। तो मेरे पास सारा काम माउथ पब्लिसिटी से आता है। तो आज तक मैं जो भी काम कर रहा हूँ सब कुछ माउथ पब्लिसिटी से है। मतलब आई नेवर गो टू एनीबडी कि हाँ मैं आपके जाके कि ये मैं करता हूँ आप ले लो टाइप, तो वो मुझे उतना मज़ा नहीं आता। सो पीपल आर माई लाइक मार्केटिंग, वो कहते हैं ना टीम वाले लोग हैं, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, देन दे टॉक अबाउट इट। तो अभी जिन लोगों को आप गेम खिलाते हैं तो वो हर एज ग्रुप के लोग हैं, या हर एज ग्रुप के साथ क्या अलग अलग गेम्स होते हैं, क्या आपका तरीका क्या रहता है, और कितने घंटे का सेशन रहता है? तो जो एक आइडियली नॉर्मली एक सेशन रहता है, इट गोज़ इन बिटवीन 2 to 3 आवर्स, कि अगर मैं एक गेमाथन के लिए जा रहा हूँ, और उसमें नंबर में वो कितना भी हो सकता है, वो 10-12 लोगों के साथ में भी हो सकता है, 50-60 के साथ भी होता है, और 150, 200, 300, 400 लोगों के साथ में भी। सो आई हैव डन सेशन विद लाइक 500, 600, 700 पीपल के साथ में। तो जिस तरीके का क्राउड होता है मैं उस तरीके के गेम्स खिलाता हूँ। जब बड़ा क्राउड है तो आई यूज़ म्यूज़िक, बहुत सारा म्यूज़िक मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें म्यूज़िक के साथ में मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, और सिंपल आई कॉल देम सर्कुलर डांसेस, जिसमें लोग सर्कल्स में आ रहे हैं, कम्युनिटी में आ रहे हैं, थोड़ा रिश्ता बन रहा है, कनेक्शन हो रहा है। और जब यंगस्टर्स वगैरह और इस तरीके आते हैं, जिस तरीके क्राउड है, नंबर है, उस तरीके से मैं गेम्स खिलाता हूँ। तो दिल खोल के अपनी बात जब रखते हैं ना, तो आई सी देयर आइज़, तो वो मुझे मेरे लिए बहुत वो टर्निंग पॉइंट टाइप रहता है। और मेरे लिए एक जो इंसिडेंट है वो बहुत प्यारा था। जब हम उदयपुर में गार्डन में गेम्स खेलते थे तो वहाँ पे एक पेरेंट आते थे, और उनका बच्चा भी साथ में वो लेके आए कि भाई हमारे बच्चे को गेम खिलाना है। तो मैंने बोला हाँ खेल सकते हैं, बट मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बोलता था कि आप अपने बच्चों को ना फोर्स मत करना कुछ भी खेलने के लिए। तो इन द स्टार्टिंग दे वर फोर्सिंग कि हमारा बच्चा ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने कहा यार उसको छोड़ दो, आप खेलो, अगर उसको आना होगा तो आ जाएगा। हमने एक गेम खेला, उनका बेटा इधर उधर घूम रहा था, हमने 2 गेम खेले, वो बीच में आया फिर चला गया। थर्ड टिल द टाइम वी प्लेड 4th गेम, तो बच्चा आके उनके साथ हमारे साथ में गेम्स खेलने लग गया। एंड जैसे ही वो मूवमेंट था तो आई कुड सी इन देयर पेरेंट्स आई कि यार वो बच्चा हमारे साथ में गेम्स खेल रहा है, और उनकी आंख में वो चमक थी। तो मेरे लिए वो वाव मूवमेंट था कि यार जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में होता है। वो जो सेफ स्पेस की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ये बच्चा एक्सपीरियंस कर पा रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, यहाँ पे मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, यहाँ मुझे कोई ठीक नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं जैसा हूँ वैसा एक्सेप्टेड वो रह सकता हूँ वैसा। तो दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स व्हिच जस्ट केम। अभी क्या प्लान है आपका? सो प्लान तो मैंने वैसे खास लाइफ में किए नहीं बहुत ज़्यादा, और तभी शायद यहाँ तक पहुँच गया। सो आई ऑलवेज हैव स्मॉल ड्रीम्स, बहुत छोटे छोटे मैं प्लान बनाता हूँ और उनको पूरा करता रहता हूँ। एंड जब भी जैसे एक पूरा होता है तो वो इट गिव्स मी करेज टू डू मोर। तो अभी तक आई मीन गुड स्पेस, लाइक फाइनेंस वाइज भी मेरे पास में अच्छा रहता है, काम वाइज में मेरे पास काम आ रहा है, लोग मुझे बुला रहे हैं, एंड पीपल स्टार्ट नोइंग माई वर्क। और अभी जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे से जब आप पैसा आना स्टार्ट होता है ना, जब आप काम करने लगते हो, स्पेशली शहरों में आके काम कर लेते हो, तो
जिस इंटेंशन से आपने स्टार्ट किया होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जो कि मैं मिस करता हूँ अभी। कि आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड, मैं पार्क में जाके बहुत गेम्स खिलाता था, रैंडम स्ट्रेंजर्स को बहुत गेम्स खिलाता था, और मैं कम्युनिटीज़ में जाके बच्चों के साथ, यंगस्टर्स के साथ, ट्राइबल्स के साथ में बहुत काम करता आया हूँ, जो कि अभी थोड़ा कम हो गया है। एंड नाउ आई एम शिफ्टिंग, आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग एंड आई वांट टू गो बैक देयर, कि अभी मेरा जो जर्नी चल रहा है वो जा रहा है कि वापस से मैं कैसे अपने रूट्स पे जा सकूँ। द इंटेंशन आई स्टार्टेड, क्योंकि ये तो सब चलता रहेगा, मतलब आई स्टिल मीट सो मेनी स्ट्रेंजर्स, मतलब इन अ वीक आई मीट थाउजेंड ऑफ पीपल। कि जब मैं सेशन करता हूँ बहुत सारे लोगों से मिलना हो जाता है, वो भी स्ट्रेंजर्स ही हैं, बट स्टिल दोज आर द पीपल जो फाइनेंशियली बहुत एबल हैं, और दे कैन कॉल मी, दे कैन इनवाइट मी, बट आई वांट टू रीच टू दोज पीपल ऑल्सो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जो लोग फाइनेंशियली शायद उतना वो कुछ मेरे को शायद सपोर्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट इन दिस गिफ्ट कल्चर जर्नी आई हैव सीन कि दे हैव मोर गिफ्ट्स टू गिव। मतलब वो मुझे खाना भी खिलाते हैं, मैं उनके साथ रहता भी हूँ, सो एंड वो मुझे ग्राउंडेड भी रखता है। मतलब एक दिन ऐसा भी होता है कि मैं ताज में बैठ के काम कर रहा हूँ, और एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं किसी गाँव में बाल्टी लेके घूम रहा हूँ, वॉशरूम खुद ही पानी डाल रहा हूँ, टाइप वाला स्पेस रहता है। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ। One, two, three. One, two, three.